अभी हम पीछे अटक गए थे चीज़ों में। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि कैसे हमने उस एरर को रेड कलर का बनाया था। देखते हैं अभी क्या होता है, वो एरर जो है इफेक्ट किया है या नहीं किया है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे लॉगिन की, यहाँ पे यूजर लॉगिन की। आई थिंक चल गया है क्योंकि रन सर्वर भी रन हो रहा है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे कुछ गलत डालते हैं तो अगर हम एक गलत रखते हैं, एक खाली रखते हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि फील्ड एम्प्टी है। लेकिन अगर हमें कुछ गलत डाल दें तो ये एरर दे रहा है। ये एरर रेड कलर का नहीं आ रहा है क्योंकि हमने क्लास में बनाई तो है, लेकिन हमने यहाँ पे क्लास को ऐड नहीं किया है। कहाँ पे ऐड नहीं किया है? जो एरर आ रही है, एरर में पी टैग है। पी टैग है यहाँ पे, एक क्लास बना दो। क्लास बनाई जिसमें लिखा हमने, तो यानी कि ये अब यहाँ पे ऐसे देखो रेड कलर का हो गया। तो ये हमने किया, इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेसिकली। देखो, अगर आप इसका जो है, इसका अगर आप इंस्पेक्शन निकालोगे तो यहाँ पे एरर आएगी। ये जो क्लास ए है उसकी आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे बेसिकली, अब हम क्या करेंगे कि ना, जो uvs.py फाइल है उसमें जहाँ पे ये जो लॉगिन कह रहा है, इसकी जगह पे हम मैसेजेस देंगे। ठीक है, अब मैसेजेस यहाँ पे है ऑलरेडी, हाँ है। तो मैसेज किसी का देंगे, सक्सेस का देंगे। पहले ही सक्सेस का लिखते हैं, सक्सेस का दिया। इसमें क्या क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट लिखते हैं। फिर लिखते हैं इसमें कि लॉग्ड इन सक्सेसफुल। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये मैसेज तो हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी ये मैसेज आएगा कहाँ पे बेसिकली। अगर हम लॉगिन की बात करें, अगर हम यहाँ पे सही इनपुट डाल देते हैं जैसे कि ये तो प्रोफाइल पेज पे चला जाता है। लॉगिन आएगा कहाँ पे देखेंगे अभी। ठीक है, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, इसमें जो यूजर लॉगिन का जो केस है हमारा, जो यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है, यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा इसको दिखा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक तो वेलकम, बेसिकली H2 में हम वेलकम लिख सकते हैं कि ये प्रोफाइल पेज है। वैसे तो ये लिख दिया हम, दूसरा हमने लिख दिया कि वेलकम, आपको वेलकम हो बेसिकली। अब क्या कर सकते हैं इस वेलकम के बाद, यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा कोड इफ कंडीशन के साथ। ये थोड़ा सा गलत कोड हो गया। जेंको HTML लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ कोड। इफ कोड में लिखते हैं हम मैसेजेस। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप लिया, फॉर लूप मैसेज इन मैसेजेस। ठीक है, ये लिया और यहाँ पे हमने लिया कि हमने लिया स्मॉल टैग। स्मॉल टैग हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारा जो इशू है वो थोड़ा सा उसमें आए। ठीक है, ये हमने ये इसको स्मॉल टैग बना दिया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे हम देंगे क्या, इसमें मैसेजेस देंगे और क्या देंगे। ठीक है, हमने दिया यहाँ पे मैसेज। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई फॉर्म बनाया क्या, नहीं तो जैसे कि ये है, हमने यहाँ पे एडमिन से लॉगिन किया तो ये साइन अप हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल पे जाए, वेलकम आए, लॉगिन सक्सेसफुल 2 बार आ रहा है ये मैसेज। अच्छा, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लॉगिन करते हैं, सक्सेसफुल करते हैं, आ रहा है। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ओपनिंग टैग है, यहाँ पे ओपनिंग टैग है, इसमें इफ कंडीशन लगाते हैं और इसमें लिखते हैं कि अगर मैसेज का मैसेज अंडरस्कोर मैसेज डॉट टैग्स अगर है बेसिकली, तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर टैग्स है तो हम एक क्लास बना सकते हैं। क्लास में क्या होगा, क्लास में जो भी मैसेज, जो भी उसका जो टैग है मैसेज का, वही क्लास बन जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो भी हमारा, अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अरे, जैसे कि हमने यहाँ पे गए, हम रिफ्रेश किया और यहाँ पे एडमिन से हमने इसको लॉगिन किया और यहाँ पे ये हो गया। तो अगर हम देखें ये हो गया है, तो
जो टैग है मैसेज का वही हमारा क्लास बन गया है। और क्लास का टैग क्या था, सक्सेस था। तो सक्सेस का टैग हमारा बन गया। ये किस लाइन की वजह से हुआ, ये इस लाइन ऑफ कोड की वजह से हुआ कि इसने कहा कि अगर टैग एग्जिस्ट करता है, मैसेज टैग है, तो जो मैसेज टैग ही है वो उसका एक क्लास भी बना दो यहाँ पे, तो सक्सेस का एक क्लास बन गया है। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि मैं चाहूँ तो इसका कलर बदल सकता हूँ। कैसे, मैं चाहूँ तो इसका कलर बदल सकता हूँ। वो कैसे, तो यहाँ पे एक वो बना दो, स्टाइल। ठीक है, HTML स्टाइल, और स्टाइल टैग में बनाओ यहाँ पे जो सक्सेस है वहाँ पे डाल दो कलर रेड। तो देखो क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये किया, ये किया, ये किया, ये देखो हो गया। तो इसका ये फायदा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लॉगआउट का बनाएंगे। बेसिकली एक लॉगआउट के लिए बनाना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले व्यूज में जाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे डेफ लॉग आउट अंडरस्कोर यूजर लॉग आउट बेसिकली। तो यूजर अंडरस्कोर लॉग आउट, यूजर अंडरस्कोर लॉग आउट। और हम लिखते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट, और हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग आउट। ठीक है, हमने ये लिखा और हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे HTTP रेस्पॉन्स रिडायरेक्ट। और यहाँ पे लिखा हमने लॉग इन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लिखा लॉग आउट रिक्वेस्ट। तो क्या हुआ कि अब लोग आपके लिए यूआरएल बनाना पड़ेगा। यूआरएल बनाते हैं, चलो कंट्रोल डी। और यूआरएल क्या बनेगा, इसमें लॉग आउट बनेगा, लॉग आउट। ठीक है, और इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। और आई थिंक ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि जो प्रोफाइल है हमारी, जो हमारी प्रोफाइल है, कहाँ है प्रोफाइल हमारी, प्रोफाइल हमारी यहाँ है, यहाँ पे एंड इफ हो गया था। उसके बाद एंड का टैग लगाते हैं और उसमें ये लगा के हम देखते हैं कि यूआरएल हम लिख रहे हैं। और हम कौन सा यूआरएल लिख रहे हैं, लॉग आउट का यूआरएल लिख रहे हैं, लॉग आउट। मतलब इस यूआरएल पे कॉल कर लो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं लॉग आउट बेसिकली। लॉग आउट यानी कि प्रोफाइल में लॉग आउट आएगा और इसको ये लॉग आउट को दे देगा। अब अब ये जो लॉग आउट जो है व्यूज में, वहाँ पे जाते हैं और अब जो प्रोफाइल है उसमें लिख दिया हमने। तो बेसिकली देखते हैं क्या होता है बेसिकली, है ना, कुछ चेंजेस आया है या नहीं आया है। जैसे कि हम यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं, रिफ्रेशमेंट कुछ हो नहीं रहा है, एरर कुछ आ रही है। यहाँ पे एरर क्या आ रही है वो देखने वाली बात है। हाँ, देखते फिर आ रही है, नहीं अभी नहीं आ रही है। अभी चलते हैं, अभी इसको जो है ये मारते हैं, लॉगिन मारते हैं। ये आगे लॉग आउट कर दिया। ये कह रहा है कि लोग, यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने इस पे क्लिक किया, यानी कि मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया प्रोफाइल में जब मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया तो इशू आ रहा है लॉग आउट। लॉग आउट क्या है यहाँ पे यूआरएल्स में, लॉग आउट है। ठीक है, दिक्कत आई कहाँ पे है, देखने वाली बात है। और जब हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है द करंट पाथ लॉगिन डिड नॉट मैच एनी ऑफ दीज। लॉगिन किसी को वो नहीं कर रहा है। अच्छा, मैच नहीं कर रहा है, लॉगिन कहाँ से आ गया बीच में।
ना पड़ेगा इसके बारे में। तो लॉग इन, तो मैंने तो मेंशन लॉग आउट किया है ना प्रोफाइल से। यूज से हम कुछ और, यूआर से हम कुछ और तो कॉल नहीं कर रहे, यूजर लॉग आउट ही कॉल कर रहे हैं ना। और यूजर लॉग आउट है ना यहाँ पे। हम्म, अच्छा ये यहाँ पे ये कह रहा है, आई थिंक ये इशू है। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ और रिटर्न करते हैं और यहाँ पे HTTP रेस्पॉन्स रिटर्न करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा हमें इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी के लिए हम वापस चलते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे हम है, यहाँ पे हमने लॉगिन किया, सबमिट किया, लॉग आउट आया, तो देखो यानी कि ये कह रहा है कि लॉगिन का नहीं हो पा रहा है, ये लाइन नहीं हो पा रही है बेसिकली, ये लाइन। तो इसके लिए हम देखते हैं यूआरएल्स में लॉग इन, इट इज यूजर लॉग इन एक्चुअली, ये इशू है क्योंकि वो यूजर लॉगिन था, यूजर अंडरस्कोर लॉगिन था। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार हम चाहते हैं रिफ्रेश इसको मार करते हैं और यहाँ पे एडमिन इसको लॉगिन करते हैं और यहाँ पे ये लॉग आउट हो जाएगा, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। तो लॉग आउट से क्लिक करने पे लॉगिन पे ये आ गया, सिंपल। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे प्रोफाइल में। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, प्रोफाइल में लॉग आउट हमने बना दिया था। हम्म, तो जैसे कि हम लॉगिन करते हैं तो प्रोफाइल पेज हमारी आती है बेसिकली। अब जो है बेसिकली, हम क्या कर सकते हैं, एक चीज का एक काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ इशू तो नहीं आ रहा है, देखते हैं। जैसे कि मैंने लॉगिन किया, अच्छा रिफ्रेश करते हैं इसको पहले, फिर इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन मैंने किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, एरर्स तो हट गई। ठीक है, और फिर मैंने लॉग आउट कर दिया, फिर मैं साइन अप पे आया। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो मैं यहाँ पे सबमिट किया, मैं यहाँ पे हूँ प्रोफाइल पे। ठीक है, किसी केस में अगर मैं वापस से यूजर प्रोफाइल में, अब मैं लॉगिन हूँ बेसिकली, और मैं किसी केस में यहाँ चला जाता हूँ, तो ये दोबारा क्यों मांग रहा है मुझसे, नहीं मांगना चाहिए ना। तो कुछ कोड लगाएंगे हम यहाँ पे, इफ नॉट यूज रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड, अगर ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, मतलब रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं है, तो हम उसको ये सब करेंगे, तो चेक करेंगे उसका। अगर वो ऑथेंटिकेटेड ऑलरेडी है, वो अगर वो ऑथेंटिकेटेड ऑलरेडी है, मतलब ऑलरेडी लॉगिन वो हुआ हुआ है, तो उसको थोड़ा थोड़ा पूछेंगे कि आप दोबारा लॉगिन कीजिए, नहीं ना। तो उस केस में हम उससे उसकी उसको बस प्रोफाइल दे देंगे, HTTP रेस्पॉन्स रीडायरेक्ट, और उसकी प्रोफाइल ही उसको दे देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर, अब देखो, अब अगर ये लॉगिन है हमारा पर्सन,
अगर हम इसको अब भी जो है ये कह रहा है तो उसको प्रोफाइल देंगे, इसको हम वो नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है, इस वजह से। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, यूजर लॉगिन कैसे होता है, ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। तो लास्ट में चीज़ हमें ये मतलब कि अगर लॉगिन है ऑलरेडी तो हम लॉग आउट क्लिक पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक अगर आप इस पे जाने की भी कोशिश करोगे तो जा नहीं पाओगे, तो लॉग आउट क्लिक कर देंगे तब इस पे जा पाओगे, ठीक है। साइन अप पे जाओगे, साइन अप पे यार वो नहीं आ रहा लॉगिन का, कि अगर साइन अप पे है लॉगिन पे जाना है तो यहाँ पे हम डाल सकते हो। जैसे साइन अप है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे एक लाइन लिख दो। क्या लाइन लिख देनी है कि एंकर टैग चाहिए मुझे तो, और मुझे चाहिए लॉगिन पेज, ठीक है, और मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, ये, और ये, और क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए, और सिंगल कोट, और यहाँ पे लिख देंगे हम, अब हमें लॉगिन का चाहिए बेसिकली, और यूआरएल चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, साइन अप का साइन अप ही है, मतलब सॉरी, यूजर लॉगिन है, तो यूजर लॉगिन हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे, यूजर अंडरस्कोर लॉग इन, ये हो जाएगा। तो देखो इसका रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे आ गया, तो इस पर हम इसे रेंडर कर सकते हैं आराम से। और अगर हम इस पर लॉगिन कर देते हैं, सक्सेसफुल लॉगिन सबमिट करते हैं, और लॉग आउट अगर नहीं करते हैं और वापस से यूज़र पे जाने की कोशिश करते हैं, तो ये जाने नहीं देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, आपका सेशन ऑलरेडी चल रहा है। तो ये तो आप लॉग आउट नहीं करोगे, लॉग आउट कर दोगे तो ये आपको देगा ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया देखेंगे, कुछ नया करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।